हेलो डियर स्टूडेंट, आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं भरत कुमार गहलोत स्वागत करता हूँ आप सबका। तो हम क्लास 8 के सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम था द सुनामी। तो आज हम उसी का हम सेकंड चैप्टर यानी कि सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो let's begin our lesson. Today we are going to study the story of Tilly Smith, a British girl. ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये टिली स्मिथ का चित्र है और ये एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले। ये 10 ईयर की थी। कितने ईयर की थी? ये 10 ईयर स्कूल गर्ल थी। तो देखते हैं इसके बारे में क्या किया इसने, क्या हुआ इसके साथ में, ये आज जानेंगे। ठीक है, देखिए। टिली स्मिथ, a British girl, was able to save many lives when the tsunami struck फुकेट बीच इन थाईलैंड। यानी कि फुकेट बीच थाईलैंड में जो जगह है, उस जगह पर जब सुनामी आई थी तो टिली स्मिथ ने क्या किया कि कई लोगों की जान बचाई थी, या यह कई लोगों की जान बचाने में सफल हुई थी। हम इसको आराम से पढ़ेंगे, आपको आराम से सुनना है, देखना है, और उसके बाद में जब आप सेकंड टाइम इसको देखें तब इसकी स्पेलिंग भी साथ में लिख देना। ठीक है, तो आराम से पढ़ेंगे हम समझते हुए। नेक्स्ट देखें। दो सी हैज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड। तो इस कारण से क्या है, इसको कई सारे इनाम भी, अवार्ड्स भी दिए गए, पुरस्कार भी दिए गए। हर पेरेंट्स have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. फिर भी उनके जो पेरेंट्स थे उसने अपनी बेटी के लिए क्या ये अलाउड नहीं किया था। किस लिए अलाउड नहीं किया कि क्या किसी भी टेलीविज़न पे उसका इंटरव्यू लिया जाए, कि किसी टेलीविज़न पर अपनी जो 10 ईयर की जो टिली स्मिथ थी उसका इंटरव्यू लिया जाए। उसके लिए उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउड नहीं किया। एंड मेड इनटू ए हीरोइन। हीरोइन का मतलब होता है नायिका। क्या होता है? नायिका। यानी कि क्या, किसी वीर या नायिका के रूप में इसका हो, यानी कि इसकी महानता के विषय में सब लोगों को बताया जाए, इसके लिए उसको परमिशन नहीं दी, उसको अलाउड नहीं किया था। तो वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। यानी कि आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय क्यों लिया होगा? तो इसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को। नाउ हियर इज ए स्टोरी ऑफ थाईलैंड। ये जो स्टोरी है वो कहाँ की है? थाईलैंड की। यानी जो टिली स्मिथ है वो ब्रिटिश गर्ल थी, लेकिन जो ये कहानी है वो थाईलैंड की कहानी है। यानी थाईलैंड जिस समय ये घटना घटित हुई थी उस समय वो थाईलैंड में थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी कहानी को। क्या होता है आगे देखिए। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, यानी कि दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड, ठीक है, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। यानी कि जो स्मिथ फैमिली है, टिली स्मिथ की फैमिली, उसके फादर, उसके मदर, उसके सिस्टर, ये सब कहाँ थे? वो कहाँ के थे? फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, यानी कि दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड से कहाँ गए थे? सेलिब्रेटिंग क्रिसमस यानी कि क्रिसमस जो होता है क्या होता है? ईसाइयों का एक त्यौहार होता है। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ गए थे? एट बीच रिसोर्ट। रिसोर्ट क्या होता है? यानी कि ए प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे। यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो समुद्र के पास में हो या तटीय क्षेत्र में हो, जहाँ पर लोग क्या छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। तो वो भी क्या एक रिसोर्ट के अंदर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। कहाँ से गए थे? साउथ ईस्ट इंग्लैंड से, इन साउथर्न थाईलैंड। और कहाँ पे गए थे वो? साउथर्न थाईलैंड, दक्षिणी थाईलैंड के अंदर गए थे वो। ठीक है, नेक्स्ट देखें। टिली स्मिथ वाज ए 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। वो 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर ओल्ड। और उसकी जो सिस्टर थी वो 7 ईयर ओल्ड थी या 7 ईयर्स की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। पेनी उसकी मदर थी। पेनी कौन थी? उसकी मदर।
एंड कॉलिन स्मिथ वो थे उसके फादर। नेक्स्ट देखें, इट वाज 26 दिसंबर, तो ये 26 दिसंबर का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वेज, यानी कि जो डेडली सुनामी, डेडली यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सुनामी से पहले आया है। सुनामी क्या है, नाउन है, ठीक है। तो जो डेडली वो क्या है, एडजेक्टिव, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जानलेवा सुनामी। जो जानलेवा सुनामी वेव यानी कि लहर है, यानी जो जानलेवा सुनामी की लहर थी वो क्या थी, ऑलरेडी ऑन देयर वे, वो पहले से ही क्या थी, उनके रास्ते में आ चुकी थी, या पहले से उनके रास्ते में थी। नेक्स्ट देखें, दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। तो इसका मतलब हुआ कि जब उत्तरी सुमात्रा क्षेत्र के अंदर जो क्या हुआ था, अर्लियर मॉर्निंग मतलब कि जब उस समय सुबह जल्दी क्या हुआ था, मैसिव अर्थक्वेक, बहुत ही विशाल का है, बहुत ही बड़ा भूकंप आया था। जो क्या होता है उसका ट्रिगर यानी कि कॉज यानी कि कारण बना था, यानी जो बहुत बड़ा भूकंप आया था वो क्या हुआ था, उसका कारण बना था उस सुनामी के आने का। जो कहाँ आया था, नॉर्थन सुमात्रा के अंदर अर्ली इन द मॉर्निंग में जो मैसिव अर्थक्वेक भूकंप आया था वो उस सुनामी का कारण बना था। नेक्स्ट देखें, द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, यानी कि जो स्वेलिंग का मतलब वैसे तो होता है सूजन आना, यहाँ इसका मतलब होगा क्या होगा कि जो पानी क्या ऊपर उठ रहा था, वाटर क्या आ रहा था, ऊपर आ रहा था, केप्ट कमिंग इन, यानी कि अंदर की तरफ पानी आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, यानी कि पेनी स्मिथ जो उसकी माँ थी, तो उसको अभी भी याद है, वो अभी भी जब उसको याद करती है तो उसको अभी भी याद था कि द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। अब जैसे जैसे वो पानी आगे बढ़ रहा था तो वो बीच था क्या हो रहा था, वो बीच धीरे धीरे छोटे से छोटा होता जा रहा था। जैसे पानी आगे आ रहा था तो बीच वैसे क्या होता है, स्मॉलर से स्मॉलर होता जा रहा था। नेक्स्ट देखें, आई डिडेंट नो वॉट वाज हैपनिंग। तब उसकी जो माता जी है वहाँ पेनी स्मिथ, वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, पानी ऊपर क्यों उठ रहा है, पानी आगे क्यों बढ़ रहा है, और जो बीच है वो छोटा से छोटा क्यों होता जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बट टिली स्मिथ सेंस्ड, लेकिन जो टिली स्मिथ थी वो समझ गई थी, उसको कुछ याद आ गया था, दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत होने वाला है। टिली स्मिथ समझ चुकी थी कि कुछ गलत होने वाला, समथिंग वाज गोइंग टू रॉन्ग। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, और उसका जो माइंड केप्ट यानी उसका दिमाग बार बार वहीं जा रहा था। कहाँ जा रहा था, एक ज्योग्राफी लेसन के ऊपर जो उसने इंग्लैंड के अंदर पढ़ा था, एक ज्योग्राफी का पार्ट जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा था, बार बार उसका दिमाग वहीं पे जा रहा था, वहीं पे उसी को वो याद कर रही थी बार बार। जस्ट 2 वीक बिफोर, यानी कि मात्र 2 सप्ताह पहले सी फ्लू आउट वन मिनट यस, तो 2 वीक बिफोर यानी 2 सप्ताह पहले सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। तो मात्र 2 सप्ताह पहले ही वो फ्लू आउट यानी क्या था, उड़ के आना, यानी कि वो थाईलैंड के लिए आए थे इंग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। टिली स्मिथ या टिली सॉ द सी स्लोली राइज्ड। उसने क्या देखा कि जो सी है वो क्या हो रहा है, स्लोली राइज, यानी कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म
बबल एंड फॉर्म ऑफ वर्लपूल। वर्लपूल क्या होता है, देखिए इधर वर्लपूल क्या होता है कि जिस प्रकार से ये ना पानी है, पानी में जब ऐसे ना कोई भंवर उठते है, गोल गोल घूमता है पानी, ठीक है, उसे बोलते हैं वर्लपूल। बबल यानी क्या होता है, उसमें क्या ना बुलबुले उठना, और फॉर्म यानी कि झाग। तो उसने क्या देखा, जो समुद्र का पानी है वो ऊपर उठ रहा है और उसमें झाग हो रहा है, बुलबुले हो रहे हैं, और वो क्या गोल गोल उसमें घुमाव आ रहा है। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस। वो याद करती है, उसको याद आता है कि उसने ऐसा पहले देखा, कहाँ देखा था, इन क्लास, अपने क्लास के अंदर, इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट हवाई आइलैंड इन 1946। वो याद करती है कि उसने इस प्रकार का जो वीडियो है वो अपनी क्लासरूम के अंदर जो 1946 के अंदर हवाई नामक द्वीप पर जो आया था, उसका वीडियो उसने अपने क्लासरूम के अंदर देखा था, तो उसको वो याद करती है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। और वो जो वीडियो है वो उसको उसकी ज्योग्राफी की टीचर ने दिखाया था अपनी क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उसको वो वीडियो दिखाया था, उसके बारे में वो याद करते। वो कहाँ आया था, हवाई आइलैंड के अंदर 1946 के अंदर आया था। नेक्स्ट देखिए, एंड टोल्ड देम, और उसको कहा था कि द सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड्स। यानी कि उन्होंने क्या बताया था, उस टीचर ने उनको बताया था कि जो सुनामी है वो कॉज यानी कि आ सकती है, किस कारण से आ सकती है, एक तो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के द्वारा आ सकती है, वोल्केनोस यानी कि ज्वालामुखी के द्वारा आ सकती है, और लैंडस्लाइड्स इसका मतलब होता है भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है कि जब बड़े बड़े पहाड़ों में जब बारिश वगैरह हो जाती है, या कोई जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो जब खिसक जाती है और नीचे गिर जाती है, तो उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड्स यानी कि भूस्खलन। चट्टानों का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर टकरा कर खिसक जाना या नीचे गिर जाना। तो इन 3 कारणों से क्या होती है, सुनामी आ सकती है। ये उसको उसकी ज्योग्राफी टीचर ने बताया था। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो टिली क्या करती है, स्क्रीम करती है, चिल्लाती है, एट हर फैमिली, उनकी अपनी फैमिली पर चिल्लाती है वो, कि गेट ऑफ यानी कि छोड़ दो, क्या कहती है उसको, बीच को छोड़ने के लिए कहती है कि बीच को खाली करके हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। शी टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और वो क्या करती है, वो एक बार नहीं जो अर्थक्वेक के बारे में बताती है, जो कहाँ आया था, यानी कि जो समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक आया है या आने वाला है उसके बारे में बताती है कि हमको क्या है, समुद्र के नीचे अर्थक्वेक यानी भूकंप आया है, इसलिए हमको ये जगह खाली करनी चाहिए, बीच को गेट ऑफ यानी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल क्या होता है, हिस्टेरिकल मतलब की होता है कि उन्माद होना। यानी कि यहाँ देखिए इसमें इसका मतलब लिखा हुआ है कि व्हेन यू आर हिस्टेरिकल, जब आप हिस्टेरिकल होते तो क्या होता है, यू शाउट यानी आप शाउट, लाफ और क्राई इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। यानी कि जब हम हिस्टेरिकल होते हैं, हिस्टेरिकल यानी जब हम हिस्टेरिकल होते हैं तब क्या होता है, हमको खुद को नहीं पता है कि होता है हम क्या कर रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं, और वाइल्ड एक्साइटमेंट मतलब क्या, हम जानवरों की बात यानी कि जंगली जानवरों की तरह या जंगली की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। यानी हमें खुद के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हमको खुद को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, उसे बोलते हैं हिस्टेरिकल। ठीक है, तो सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल यानी कि वो बहुत अधिक से अधिक हिस्टेरिकल हो रही थी। सेड हर मदर, और अपनी मदर से कहती है, पैनी अपनी उनकी जो माता जी है पैनी, वो कहती है कि आई डिडेंट नो वॉट हैपन ए सुनामी वाज। उसकी माँ कहती है कि उसको खुद को नहीं पता कि सुनामी क्या होता है, सुनामी क्या होती है, किस प्रकार से आता है, क्या होता है, उसके बारे में उसकी माँ पैनी जो थी, पैनी स्मिथ, उसको नहीं पता था। बट लेकिन
सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन अपनी पुत्री को इतना डरा हुआ देख करके, फ्राइटन नहीं तो क्या होता है, भयभीत या डरा होना। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, यानी जब उसने उसकी पुत्री को या डॉटर को फ्राइटन देखा, डरे हुए देखा, तब उसने सोचा कि क्या कुछ समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि जरूर कुछ ना कुछ क्या है, कुछ सीरियस घटना यानी कि गंभीर घटना होने वाली है, कुछ गंभीर घटना होने वाली है। नेक्स्ट देखें। यस, टीलीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। अब टीली के पेरेंट्स ने क्या किया, उसको, टीली को और उसकी सिस्टर जो 7 ईयर की थी, उन दोनों को बीच से क्या कर दूर लेके चले गए। और कहाँ से लेके चले गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, यानी कि जब वो कहाँ पे थे, एक होटल के अंदर स्विमिंग पूल में थे, वहाँ से वो क्या है उसको दूर लेकर चले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विथ देम। अब उनके साथ में जो कई अधिक और भी जो टूरिस्ट लोग थे, वो भी क्या है, वो भी उनके साथ में उस बीच को खाली करके या उसको छोड़ करके वहाँ से निकल गए। देन इट वाज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। तब ऐसा लगा कि जैसे क्या हुआ कि जो पूरा समुद्र हो, संपूर्ण समुद्र क्या हो रहा हो, उनके पीछे आ रहा हो, यानी कि जो पानी है वो क्या है आगे से आगे बढ़ता जा रहा था, जैसे कि क्या पूरा समुद्र उनके पीछे आ रहा, उनको ऐसा महसूस हो रहा था, उनको ऐसा लग रहा था। आई वाज स्क्रीमिंग रन। अब वो क्या बोलती कि मैं चिल्ला रही थी, क्या चिल्ला रही थी कि रन रन रन, दौड़ो 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 चिल्ला रही थी। नेक्स्ट देखे। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। अब जो रिफ्यूज का मतलब होता है कि शरण लेना, एक जगह कहीं पर ठहरना, तो जो उनकी फैमिली थी उसने कहा शरण ली, द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, एक होटल पर जो 3rd फ्लोर था वहाँ पर उन्होंने शरण या वहाँ पे वो रुक गए। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। अब जो बिल्डिंग थी वो क्या, उसने 3 सुनामी की लहरों के सर्ज यानी कि झटके खाए उसने, ठीक है ना। फिर भी क्या वो विथस्टूड मतलब वैसे के वैसे खड़ी रही, उस बिल्डिंग को कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि सुनामी की तेज 3 झटके उसको लगे, लेकिन फिर भी जो बिल्डिंग थी वो क्या है विथस्टूड, यानी कि वो वैसे की वैसी खड़ी रही, उसको कुछ भी नहीं हो पाया, बिल्डिंग वैसे ही खड़ी रही। इफ द हेड स्टे ऑन द बीच। अब वो सोचती है कि यदि वो बीच यानी कि उस तटीय क्षेत्र पर वहीं पे रह जाते तो क्या होता, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो फिर शायद वो जिंदा नहीं बचते, तो या जीवित वो नहीं बचते, यानी कि वो जीवित अगर वो बीच पे ही रहते तो क्या होता, वो शायद उसी पानी की लहरों के साथ में जो सी की वेव्स थी उनके साथ में क्या बहकर चले जाते, यानी कि वो जिंदा नहीं रहते, लेकिन वो क्या वो वहाँ से छोड़ करके होटल में आ गए तो वो बच गए। नेक्स्ट देखें। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। अब जो स्मिथ फैमिली थी वो क्या करती है, वो उसके बाद में उन टूरिस्ट लोगों से मिलती है, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिन्होंने अपना ही पूरी फैमिली को खो दिया था। स्मिथ फैमिली उन लोगों से मिलती है जिन्होंने क्या है उस सुनामी के अंदर अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था, जो उन लोग बच नहीं पाए थे, अपनी फैमिली जिनकी फैमिली वाले बच नहीं पाए थे उनसे वो मिलते हैं। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। तो वो सब लोग क्या करते हैं, वो टिली को थैंक यू कहते हैं, और उसने जो ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था, ज्योग्राफी के जो पार्ट पढ़ा था उसको क्या करते हैं, थैंक यू कहते हैं। दे हैड बीन फॉरवॉर्न का मतलब क्या, एक तो होता है वॉर्न यानी कि चेतावनी देना, और फॉरवॉर्न यानी क्या होता है कि पहले से चेतावनी देना, पूर्व में चेतावनी देना। जैसे एक होता है टेल यानी कहानी, एक होता है फॉर टेल यानी कि भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो फॉरवॉर्न यानी कि जो वो टीली को धन्यवाद देते हैं
और उसके ज्योग्राफी लेसन जो उसने पढ़ा था उसको क्या करते हैं, उनके बारे में धन्यवाद बोलते हैं उनको, कि जिससे क्या होगी, उनको फॉर वॉर्न, यानी कि उनको पहले से ही चेतावनी मिल गई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, अब टिली वापस अपने स्कूल चली जाती है इन इंग्लैंड के अंदर। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स, अपने वो क्लासमेट्स से भी ये कहानी बताती है। हर टेरिफाइंग टेल, और कौन सी स्टोरी बताती है उसको, टेरिफाइंग यानी कि जो भयानक, इतनी जो टेरिफाइंग यानी कि डरा देने वाली जो कहानी है टेल, वो अपने क्लासमेट्स को भी बताती है। ठीक है, तो जो इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट भी है दोस्तों, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे। ठीक है, आपको इसके जो स्पेलिंग है वो आपको लिखनी है, याद करनी है साथ में, और काम करते रहिए। ठीक है ना, अगर आप काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।